नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आज जो मार्केट में बाउंस आया है, तो क्या कल हमने इसको प्रिडिक्ट किया था और आगे आने वाले दिनों में यानी नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होगा उसमें मार्केट कैसा रह सकता है, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया था कि अगर आप बाइंग में इंटरेस्टेड हो और अगर आप बाय करना चाहते हो, तो ये जो हाई बना था आपका अराउंड 19,332 का, इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करने लगे तब आप उसको बाय कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो मार्केट जब इसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो एक अच्छा मोमेंटम हुआ। और कल का वीडियो जिन लोगों ने एनालिसिस का समझा था, वहाँ पे मैंने एक पॉइंट समझाया था। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था, पिछले 4 महीने से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था उसने। और जो पिछला मंथ था उसमें एक इसने कंसोलिडेशन किया है, ठीक है ना। आप इस कैंडल को कंसोलिडेशन वाली लेके चल सकते हो। और अब क्या है कि ऑलरेडी 4 महीने चल चुका था, 1 महीना कंसोलिडेशन हमने देख लिया, तो अब ये दोबारा से पॉजिटिविटी में जाना स्टार्ट कर देगा। ये पॉइंट आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था और मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ये आज ही के दिन से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा। आज ही के दिन ही इसने 180-90 पॉइंट की यहाँ पे रैली दिखा दी थी। मेरे को लगा था कि आज थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, फिर मंडे से एक मूवमेंट देना स्टार्ट करेगा, बट आज ही इसने मूवमेंट कर दिया। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे अब ये मार्केट ऊपर के लिए तैयार है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे समझो, देखो ऑप्शन चेन में समझो, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, देखेगा कि कल तक जो लेवल रेजिस्टेंस थे अब वो सपोर्ट का काम कर रहे हैं। 19,400 की कॉल देख सकते हो आप, 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 19,400 की पुट पे आप देखो 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया। 19,300 की जो पुट है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया। 19,500 की पुट पे भी करीब करीब 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब चार्ट पे आपको क्या ध्यान रखना है वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो ये मंथ अगर जब तक ये लो के नीचे क्लोज नहीं देता, तब तक इस मंथ को आप थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही लेके चलिएगा। क्यों लेके चलिएगा? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा कंसोलिडेशन कर चुका है, करेक्शन भी दिखा चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये स्पीड से ऊपर जा सकता है। अब आपको बहुत ज़्यादा अगर कंफर्मेशन चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए जो कंफर्मेशन लेवल है वो है आपका ये वाला, ठीक है। जिस दिन 19,650 निकल जाए, आप समझ जाइएगा कि 20,000 का जो टारगेट था वो मार्केट अचीव कर सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है 200 पॉइंट ही दूर है, तो आप इसके ऊपर कंफर्म हो सकते हो कि फिर ये 20,000 के लिए रेडी हो सकता है, ठीक है। बट अभी आपको क्या ध्यान रखना है, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये आपका हाई है तो जाहिर सी बात है ये आपका दूसरा हाई है। दोनों हाई को मिला के ट्रेंड लाइन हमने खींच ली है और नीचे की ट्रेंड लाइन चेंज ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसके आसपास ये क्लोज दे रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो बहुत अच्छी बात है। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं फिलहाल मेरे को, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना ही होता तो अब तक ये चला जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाता जितना ये लगा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये दोबारा से ऊपर जा सकता है और कुछ इस तरीके का पैटर्न ये बना सकता है। मान लो ये आपका एक पहला मोमेंटम हुआ, फिर ये धीरे 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 नीचे आया और फिर ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके ये ऊपर दोबारा जाके फिर ये यहीं कहीं पे ये डबल टॉप बना के फिर ये नीचे आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन होगी इसमें 1 से 2 महीने दोबारा से खिंच जाएंगे, तो कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर दोबारा से खिंच जाएंगे, फिर आपका नवंबर दिसंबर जनवरी में करेक्शन रहता है तो दोबारा से ये नीचे आ सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, बट ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन, मतलब 1-2 महीने 3 महीने की बता रहा हूँ मैं, ये कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि ये कल ही 20,000 पहुँच जाएगा, ठीक है ना। इट्स टेक टाइम, ठीक है। तो आपको इस चैनल पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। इस चैनल के अलावा आपको किसी पे फोकस फिलहाल नहीं रखना चाहिए, ठीक है। लेवल टू लेवल की बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए, तो लेवल टू लेवल में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 19,500 क्रॉस करता है तो फिर चांसेस वेरी हाई कि ये 19,640 तक जा सकता है। फिर ये यहाँ से दोबारा देखो किस तरीके से मार्केट चलेगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मार्केट को समझाता हूँ। अब ये एक मूवमेंट आ गया, अब क्या करेगा मार्केट, उसको धीरे 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 फिर रिट्रेस करेगा, ठीक है। फिर यहाँ कहीं पे 350 पे 380 पे जाके दोबारा से बाइंग आएगी, फिर ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर
19,500 तक पहुँचेगा। फिर 19,500 से फिर दोबारा रिट्रेस करेगा, नीचे आएगा। फिर दोबारा जब मोमेंटम आएगा तो 19,500 को क्रॉस करके 550 तक पहुँचेगा। फिर ये रिट्रेस करेगा, फिर दोबारा मोमेंटम आएगा तो 19,600 तक पहुँचेगा। तो ऐसे करते-करते ये 10-15 दिन तो ऐसे ही निकाल लेगा 19,600 को टेस्ट करने में ही। बट अगर ये वन वे में जाने लगता है, वो अलग बात है, फिर वो प्रेडिक्शन अलग है। बट फिलहाल जो सिचुएशन है वो मेरे को इस टाइप की दिख रही है, ठीक है। तो लेवल टू लेवल में 19,500 के ऊपर भी आप बुलिश हो सकते हो, ठीक है। और जब तक ये इस लो के नीचे क्लोज नहीं देता, इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक ये पॉजिटिव साइड है। नीचे आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको बाइंग ही ढूंढनी है, और ऊपर इसके ऊपर भी आप बाय करके काम कर सकते हो। यानी अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव ट्रेंड जब भी बने तो आप ज़रूर ट्रेड लीजिएगा, नेगेटिव ट्रेंड बने तो आप एक बार अवॉइड कर सकते हो। निफ्टी के लिए ये व्यू है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का वही सेम रेंज है जो मैंने आपको कल बताई थी कि कहीं नहीं जाने वाला। ये बहुत से लोगों को लग रहा था कि ब्रेक डाउन दे देगा, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है, ऐसा कुछ होगा। तो आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये इसके लिए सपोर्ट का काम है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर ये रेजिस्टेंस के तौर पे ये आपके पास जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। इसी के बीच में ही ये टाइम पास करेगा, क्योंकि अभी मार्केट के पास ऑलमोस्ट 1-2 महीने हैं किसी भी मेजर इवेंट के आने में, क्योंकि दिसंबर के बाद ही आपका इवेंट की तैयारियां होती हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 1-2 महीने और हैं जिसमें ये अच्छा खासा इसी ज़ोन के अंदर टाइम पास कर सकता है, क्योंकि आपने लास्ट मंथ देखा इसी ज़ोन में इसने टाइम पास किया था। तो अगर ये धीरे धीरे जाएगा ऊपर, तो धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर 139 पॉइंट ऊपर है, और करीब करीब आपका नैस्डैक फ्यूचर भी 30 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक में काफ़ी अच्छी रिकवरी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अब क्या करेगा, ये यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई है, फिर एक करेक्शन आएगा, दोबारा से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, फिर ये धीरे धीरे ऊपर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस वेरी हाई कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और हमारा मार्केट में अब 19,300 के आसपास आता है, तो वहाँ पे आप रिस्क लेके बाइंग साइड पे ही कोशिश करिएगा यहाँ पे। या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको जब भी पॉजिटिव ट्रेंड मिले तो डेफिनेटली आपको बाय करके काम करना चाहिए, क्योंकि आज का जो एक इंडिकेशन है वो बाइंग साइड पे काफ़ी अच्छा था निफ्टी के अंदर। अभी तक पिछले महीने में अगर आप देखोगे तो बाइंग साइड पे उतना अच्छा मूवमेंट नहीं था, सारा सेलिंग साइड पे मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।